नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लय सवसावणं एसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पद्मं हवै मंगलम। शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत नमन। युग पुरुष प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज के चरणों में भावभरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। सर्वप्रथम ज्ञानार्जन करने के पूर्व हम ज्ञान की स्तुति पढ़ेंगे। ज्ञान की स्तुति पढ़ने के लिए कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में प्रसन्न चित्त होकर के जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल केवल ज्ञानी में बनो, यही है यही है अंतिम आस। केवल दर्शी दर्शी में में बनो, यही है यही अंतिम। अंतिम आस। निश्चुप भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र जी। महापुरुषों की कृपा से जो भी सीखा है वो आपके समक्ष रखने का प्रयास है। ऑलमोस्ट 5 समिति 3 गुप्ती में हम समिति कर रहे थे ना। 5 समिति का एषणा समिति चल रहा है अपना। ओके, एषणा समिति में कहाँ पहुंचे हैं? एषणा समिति हो गया नहीं? क्या हो गया मैम? गुप्ती में थे ना, अब गुप्ती बाकी है। 3 गुप्ती। एषणा समिति कंप्लीट हो गया आहार लेने के हाँ। कारण आहार। हाँ ओके हो ओके गई, ओके कंप्लीट हो गई मैम। ओके, तो गुप्ती करेंगे आज, ठीक अब है? गुप्ती बाकी है मैम। और 10वें कालिक का वो जो पूरा है ना नीचे, क्या बोलते हैं सार, उसको? जो सार है, सार उसको, वो बाकी है। ओके ओके ओके। गुप्ती, गुप्ती का मतलब है गोपन करना। गोपन करना यानी कैसे? संसार के जो भी कारण, जो भी काम करते हैं अपन संसार के, तो उन कोई भी काम करते टाइम आत्मा की रक्षा करना, ठीक है? ऐसे करना कि उससे आत्मा की क्या हो? रक्षा हो। वो होता है गुप्ती। तो आत्मा की रक्षा कैसे होगी? आत्मा की रक्षा के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम स्वभाव में जिए। स्वभाव यानी क्या हुआ? कि शुभ भाव में, शुभ प्रवृत्ति में रहें, है ना? अशुभ प्रवृत्ति को रोकना, ठीक है? किसकी अशुभ प्रवृत्ति? प्रवृत्ति कौन करता है बताओ? मन, वचन और काया, काया है से ना? हाँ, तो मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना। या अब अशुभ प्रवृत्ति कब रुकेगी? जब निर्दोष प्रवृत्ति करेंगे, समझ लो, दूषित प्रवृत्ति नहीं करेंगे। तो निर्दोष प्रवृत्ति करना, अशुभ प्रवृत्ति को रोकना और कर्म रूपी कचरे को रोकने का नाम क्या है? गुप्ती है। देखो, दोष रहित आचरण करेंगे, दोष रहित प्रवृत्ति करेंगे तो कर्म बंधेगा क्या? कर्म, हाँ, बंधेगा। दोष रहित, दोष रहित करेंगे तो नहीं बनता। अशुभ प्रवृत्ति को रोकेंगे तो कर्म बंद होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो कर्म रूपी कचरे को रोकने का नाम क्या हुआ? गुप्ती। अब कर्म रूपी कचरे को रोकने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो मन वचन क्या है कि अशुभ प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा, और मन वचन क्या है कि निर्दोष प्रवृत्ति करना पड़ेगा। एक नेगेटिव सेंटेंस, एक पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है ना? है ना? तो मतलब एक तो करना, तो करने को क्या करना? निर्दोष प्रवृत्ति करना। और रोकना, तो रोकने में क्या रोकना? अशुभ प्रवृत्ति को रोकना, कर्म रूपी कचरे को रोकना, ठीक है? समझ में आ गया जी। ये होता है गुप्ती। अब गुप्ती कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती, ठीक है? देखो, गुप्ती और योग, अपन योग भी 3 प्रकार के पढ़ते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग, ठीक है ना? गुप्ती और योग में क्या डिफरेंस है ये बताओ। योग मन, वचन, काया की प्रवृत्ति है। हाँ, और गुप्ती जो है वो मतलब कि अशुभ प्रवृत्ति को रोकना और शुभ में हाँ। प्रवृत्ति।
योग क्या है? मन वचन काया की प्रवृत्ति को। मन, वचन वचन और काया, काय ठीक है ना। मन वचन काया की प्रवृत्ति यानी प्रवृत्ति। इसको यूज करना, ठीक है। मन वचन काया हम्म, को यूज करना, मन वचन काया की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? योग योग कहलाती है, योग ठीक है। कहलाते हैं। मन की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? मन योग मनयोग मनोयोग मनोयोग। वचन की प्रवृत्ति वचन वचन योग वचन योग योग। और काय की प्रवृत्ति काय काय योग योग। काया योग, ठीक है ना। ये तो हो गया, क्या हो गया? योग हो गया, योग ठीक है। और अपन क्या बोल रहे हैं? गुप्ती का मतलब क्या बोल गुप्ती रहे हैं अपन? गुप्ती क्या है? मन वचन वचन काया काया ये की अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ अशुभ प्रवृत्ति को प्रवृत्ति अशुभ रोकना प्रवृत्ति को रोकना अशुभ प्रवृत्ति को रोकना, रोकना। ठीक है। अब समझो यहाँ पर, मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना, वो क्या होता है? गुप्ती। होती, गुप्ती ठीक है। अब मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति को अपन अशुभ योग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हाँ जी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। क्योंकि मन वचन काया की प्रवृत्ति यानी क्या होता है? योग होता योग है। योग होता है। मन वचन काया की प्रवृत्ति यानी योग। और मन वचन योग काया की अशुभ प्रवृत्ति मतलब क्या हो गया? अशुभ योग शुभ योग अशुभ योग। तो अशुभ योगों को रोकना क्या हो गया? गुप्ती गुप्ती, ठीक है ना। तो अशुभ मनोयोग को रोकना क्या हो गया? मन गुप्ती मन मनोगुप्ती। मनोगुप्ती, मनोगुप्ती है ना। अशुभ मनोयोग को रोकना मनोगुप्ती, अशुभ वचन योग को रोकना वचन गुप्ती, अशुभ काय योग को रोकना काय गुप्ती। काय काय गुप्ती समझ में आया? मन की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना मन गुप्ती, वचन की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना वचन गुप्ती, और काया की अशुभ प्रवृत्ति वचन को गुप्ती। काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना काय काया काय गुप्ती। गुप्ती। काय गुप्ती। समझ में आ गया? हाँ जी। जी। मनोयोग कितने प्रकार का है? 25 बोल याद किया हुआ है? 4 प्रकार का। कौन सा बोल है बताओ 25 बोल में? 12 योग 15 आठवें बोले 8वें बोले योग 15। 15 आठवें बोले योग 15, है ना। 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया 7 के, काय ये पढ़ते हैं ना अपन। तो हाँ मन के योग, मनोयोग कौन कौन से हैं? सत्या सत्य मनोयोग मृषा, असत्य सत्यामृषा, मिश्र सत्यमृषा व्यवहार। असत्यमृषा। सत्य असत्यामृषा, असत्य मिश्र और व्यवहार। नहीं सत्य नहीं ये असत्य तो मिश्र और व्यवहार को, मिश्र को साथ मतलब में। सत्यामृषा बोलते हैं और व्यवहार को असत्यामृषा, ठीक है। हाँ तो देखो, अब मनोगुप्ती के 3 चरण देखो, संभ्रम, समारंभ, आरंभ। ये मनोगुप्ती का भी है, ये वचन गुप्ती का भी है, और ये और काय काया गुप्ती का गुप्ती का भी है, काय गुप्ती। ठीक है। क्या क्या है? संभ्रम, समारंभ और आरंभ। आरंभ। समझो वर्ड को, है ना। संरंभ, संरंभ का मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग। जब कोई चीज की स्टार्टिंग होती है ना, तो वो संरंभ होता है। अपन इस चीज को, है ना, एक बार वचन से समझते हैं, फिर आपको वो मन से बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्या है? 3, संरंभ, समारंभ, आरंभ। 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 वचन का पढ़ो, वचन का देखो। आरंभ, सबसे पहले आरंभ, आरंभ यानी होता है हिंसा करना, ठीक है। जो 3 चरण हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं? संरंभ, समारंभ और आरंभ। 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 मतलब क्या होता है? हिंसा करना। अपन बोलते हैं ना आरंभ समारंभ नहीं करना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? धर्म के आरंभ काम समारंभ। में आरंभ समारंभ नहीं करना, ये संसार के काम में भी अपने को महापुरुष फरमाते हैं आरंभ समारंभ से बचो, है ना। तो वो आरंभ और समारंभ यही है। और तीसरा क्या आ गया? संरंभ, संभ्रम। ठीक है। तो आरंभ का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा हिंसा, ठीक है। आरंभ, मैं आपको उल्टे क्रम में समझा रही हूँ। समारंभ और संरंभ
देखो समरंभ दोनों में बिंदी है ना, तो जब भी आरंभ यानी हिंसा, यानी किसी जीव की हिंसा कर दी गई, मतलब वो क्या हो गया, आरंभ हो गया। ठीक है, एक बार सुनो अच्छे से। किसी जीव की यदि हिंसा कर दी गई, मतलब ऐसी क्रिया कर दी गई जिससे जीव का क्या हो गया, प्राणांत हो गया, उसका वध कर दिया गया, वो क्या हो गया, आरंभ हुआ। आरंभ। हिंसा करने के पहले प्रोसेस होता है ना, हिंसा करने के पहले प्रोसेस होगा, तैयारी होगी। एकदम अचानक से तो ऐसा नहीं होगा कि इंसान खड़ा हुआ और किसी को मार दे। खड़ा होके भी अगर किसी को मारेगा, है ना, किसी की हत्या तो अगर भी सही करता है। है, तो वो हथियार उठाएगा, हथियार तैयार करेगा, अपने आप को तैयार करेगा उसको मारने के लिए, करेगा ना। तो आरंभ, आरंभ का मतलब क्या है मैम? खाली हत्या करना कि कोई भी तरह का हर्ट करना या ऐसे बता रहे मार हैं, देना? अच्छा, बता रहे हैं आपको, अभी समझो, ओके। है ना, अभी अपन समझ रहे हैं। चलो अपन काया से समझते हैं, सबसे इजीली आपको काया से समझ आ जाएगा। काया गुप्ती का समयम समारंभ आरंभ। कोई किसी इंसान ने किसी दूसरे का वध कर दिया, ठीक है, ऐसा ऐसी क्रिया किया जिससे सामने वाले का वध हो गया, तो वो क्या हो गया, आरंभ। आरंभ हो गया। ठीक है, अब वध करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसने उस पे प्लानिंग, आजमाया होगा ना, या तो प्लानिंग थी। हथियार आजमाए होंगे, या उसकी मारपीट की होगी, कुछ तो किया होगा ना, उसे प्रहार किया, है ना, उसके ऊपर क्या किया, अटैक किया, है ना, अटैक। प्रहार किया। तो मारने के लिए प्रहार करना, वो क्या हो गया, समारंभ। 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 समझ में आया। जी। और प्रहार करने के पहले जो तैयार होना कि अब मैं इसके ऊपर प्रहार करूंगा, उसके लिए खड़े होना, तैयार होना, उठना, रेडी होना, वहां तक के पहुंचना, वो क्या होता है, संभ्रम। 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 समझ में आया। देख ले भैया। समरम क्या होगा मैम? खड़ा होना। तैयार तैयार होना, होना। प्रहार करने के लिए तैयार होना, संभ्रम। प्रहार करना, समारंभ। और समारंभ। प्रहार समारंभ। करके उसको जीवन से नष्ट कर देना, उसको वध कर देना, वो क्या हुआ, आरंभ। 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 आपने सब्जी, फ्रिज से सब्जी निकाली सुधारने के लिए, वो क्या हुआ, तैयार होना। संभ्रम। संभ्रम। ठीक है, सब्जी, छुरी, बर्तन सब कलेक्ट किया और सब्जी सुधारना समारंभ। स्टार्ट किया, वो क्या हुआ, समारंभ। और समारंभ। समारंभ। सब्जी सुधार के समारंभ। उसको पूरा क्या कर दिया, जीवन रहित कर दिया, वो क्या हो गया, आरंभ। 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 समझ में आ गया। जी। तो जैसे ये काया का हुआ कि काया से ये कर रहे हैं, है ना, वैसा ही ये वचन और मन का भी होता है। तो वचन का कैसे होगा, ऐसे ऐसे कुछ कुछ मंत्र आते हैं, मंत्र होते हैं जिनको बोल के किसी दूसरे को प्राण से रहित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे मंत्र होते हैं जो मंत्र आदि गुनगुनाने से सामने वाले का प्राणांत किया जा सकता है। तो वैसे मंत्र, देखो, मंत्र आदि के द्वारा प्राणियों का अत्यंत क्लेश पूर्वक नाश करना, वो क्या हो गया, आरंभ हो गया। क्योंकि जहां नाश हो गया वो क्या है, आरंभ है। आरंभ। ठीक है, फिर संभ्रम क्या होगा, वो जो प्रोसेस चल रहा है ना, मंत्र आदि गिनना, मंत्र आदि दोहराना, ठीक है, मंत्र आदि का उच्चारण करना, वो क्या हो गया, समारंभ हो गया। समारंभ। समारंभ, सम प्लस आरंभ, समारंभ का मतलब क्या होता देखो। है, सम प्लस आरंभ। समझ में आ रहा है, यानी आरंभ के जैसा ही, यानी मंत्र आदि बोलना तो शुरू कर दिया, प्रहार करना शुरू कर दिया है, मारने की तैयारी शुरू हो गई है, तो ये आरंभ के जैसा है, लेकिन अभी आरंभ हुआ नहीं है, अभी उसमें प्राण बाकी है, लेकिन वो प्राणांत की ओर क्या है, अग्रसर तो है हो गया। है ना। तो सम प्लस आरंभ क्या हो गया, समारंभ। समारंभ। तो मंत्र आदि समारंभ। गिनना, मंत्र आदि गिनने को क्या बोलेंगे, गुनने को समारंभ। 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 और समारंभ। मंत्र आदि गुण करके उसको प्राणांत कर देना, उसका वो क्या हो गया, आरंभ। 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 और संभ्रम क्या होगा,
जो मतलब ऐसे शब्द बोलना जो ये सूचित करे कि इससे दूसरों को क्या किया जाएगा, मारा जाएगा। मतलब ऐसे संकल्प सूचक शब्द बोलना, यानी मैं उसको जैसे ऐसा कर कई बार होता दूंगा। है ना कि मैं उसको मार डालूंगा या मैं देख लूंगा, ऐसा कुछ कुछ ऐसे ऐसा संकल्प मंत्र सूचक बोलना शब्द। कि जिससे वो मर जाएगा। हाँ, ऐसा मंत्र बोलना कि जिससे वो मर जाए। ऐसा मंत्र बोलना नहीं, ऐसा शब्द सूचित संकल्प शब्द सूचित करना अपना, मतलब अपना संकल्प बताना कि मैं इसको मारूंगा, मैं इसको मारने वाला हूँ। ठीक है। मारने वाला है। और उसके बाद उसको मार देने की तैयारी करना, जुट जाना, वो हो गया समारंभ। और प्राणों समारंभ, का अंत कर देना, वो हो गया आरंभ। आरंभ। ठीक है। संभ्रम। और वैसे ही मन गुप्ती का भी है। मन मन गुप्ती में में क्या विचार, आएगा, विचार विचार करना। आना। ठीक है। मन में ऐसे विचार करना, कैसे विचार कि इससे दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार करना, यानी मैं ऐसा ध्यान करूंगा कि वो क्या हो जाए, मर मर जाए। जाए। यहाँ पे मंत्र को गुनगुनाना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, ध्यान ध्यान करना। करने की केवल बात हो रही सोचना। है। ठीक है ना। मन, और फिर समारंभ, यानी अभी तो ऐसा बोल रही कि मैं ऐसा ध्यान भावना, करूंगा। भावना, भावना। हाँ, अभी ऐसा बोल रही कि मैं ऐसा करूंगा। समारंभ में क्या हो जाएगा, उसमें स्टार्ट कर देना, यानी वैसा ध्यान करना स्टार्ट कर देना कि जिससे क्या होगा, सामने वाला मर जाए। तो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए मन से प्रवृत्ति करना, यानी मन को वैसा मन से वैसा स्टार्ट कर देना। और आरंभ में दूसरों को मन के तीव्र अशुभ भावों से हानि पहुंचाना। ठीक है। ये क्या हो कैसे गया, हानि, मन के मैम, भाव से मैम कैसे दूसरा हानि? वाला समझा दीजिए मैम, समारंभ समझा दीजिएगा प्लीज। समारंभ और देखो आरंभ दोनों संभव। देखो, विचार करना कि हम इस दूसरे मतलब कोई अगर ऐसा विचार करता है कि वो दूसरों को हानि पहुंचाएगा, इसे सिर्फ उसने विचार किया है, अभी वो उस विचार को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है ना, उसने सिर्फ सोचा है, तो वो क्या हो गया, संभ्रम, कि मैं ऐसा ध्यान करूंगा जिससे क्या होगा, वो मर जाएगा। ये क्या हुआ, संभ्रम। ये अभी ऐसा बोल संभ्रम। रहा है ना, मतलब ऐसे सोच रहा है, बोल नहीं रहे, सोच रहा है। बोलेगा तो क्या हो जाएगा, वचन गुप्ती हो जाएगा। सोच रहा है तो वचन। क्या हुआ, मन गुप्ती हो गया। ठीक मन है। गुप्ती। मन गुप्ती का हुआ, मन गुप्ती नहीं हुआ, ये मन गुप्ती का संभ्रम हुआ, है ना। अब उसने सोचा, अब वो क्या कर रहा है, जो उसने सोचा है ना, उसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब उसको वो स्टार्ट कर रहा है। उसने बोला ना कि मैं ऐसा ध्यान करूंगा कि वो मर जाए, तो वो ध्यान करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो ध्यान करना जब स्टार्ट कर दिया, अभी वो प्रोसेस चालू हो गया, वो प्रोसेस रनिंग है, तो वो क्या हुआ, समारंभ। समारंभ हुआ। समारंभ। ठीक है। और जब ये प्रोसेस हो करके, है ना, एकदम तीव्र अशुभ भाव हुए, ठीक है, मन के एकदम तीव्र अशुभ भाव से क्या किया उसने, ऐसा हानि ध्यान किया पहुंचाया। कि सामने वाले को हानि पहुंचाया। हानि पहुंचाया यानी कष्ट पहुंचाया, कभी किसी का प्राणांत हो जाता है ना, या बहुत ज्यादा मरणांतिक कष्ट आता है, तो वो सब क्या हो गया, आरंभ। आरंभ हो गया, आरंभ। मनोगुप्ति का आरंभ। नहीं, मन में सोचने से किसी का कैसे, मतलब कि होता है, कैसे नहीं होता, आप बताओ। बोलते हैं ना, किसी की हाय नहीं लेना, हाँ वो तो बंदा मतलब कि मुंह से बोलता है ना, भाई ऐसा हो जाए तेरे को, जरूरी मैम, ऐसा। है मन से, मैम एक जरूरी छोटी मुंह सी से बोले। एग्जांपल है मैम, एक पेड़ को भी अपन अगर मन से नहीं चाहते हैं ना, तो वो हाँ पेड़ सूख जाती है मैम, बिल्कुल खत्म हो जाती है पेड़। हाँ, बिल्कुल, बहुत सही आप एग्जाम्पल है ये। आप प्यार दो तो वो बहुत फूलेगी फलेगी पनपेगी, और अगर नहीं आप प्यार देंगे ना तो एकदम सूख जाएगी मैम। अरे आप आपस में ही आप देखना, आप कहीं पे हो, है ना, और अगर सामने वाले के मन में आपके लिए अच्छे विचार नहीं है ना, तो आपको उसके साथ इजी फील नहीं होता। आप परिवार में समझ लो, आप समाज में समझ लो, कहीं पे भी अगर सामने वाला आपके लिए मन में कुछ अच्छे विचार नहीं रख रहा है, या आपको हम्म। मन से कोस रहा है, या मन से आपको अक्यूज कर रहा है, तो आपको उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं होगा, भले वो कुछ बोले मत, सही भले है। कुछ भी ना बोले। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही है। वो होता है, मन से भी होता है, वचन से भी होता है, और काय से भी होता है। हाव इसलिए भाव इन से जो भी तो ये पता पड़ जाता है ना मैम। पड़ जाता है ना, हाँ। हाव भाव क्या है, विचार ही तो है। तो ये जो है ना, संभ्रम समारंभ आरंभ, इनको रोकना, वो क्या है, गुप्ती है। मुक्ति। समझ गुप्ती रहे है। हो, ये सब प्रवृत्ति नहीं करना, ये गुप्ती है।
तो मनोगुप्ती जय वचन गुप्ती काया जिनेंद्र मैम, गुप्ती? जय जिनेंद्र। वो आप जब बोल रहे हो कि मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती, अगर हम हाँ सिर्फ एक, जैसे आपने वो एग्जाम्पल दिया कि वेजिटेबल चॉप करेंगे, फ्रिज से हाँ निकालेंगे तो मन में सोचेंगे, उसमें वचन नहीं आया, लेकिन जैसे किसी पे अटैक हुआ तो वचन से बोलेंगे कि मैं अब तेरे को मार दूंगा, हाँ, और फिर हम क्रिया करेंगे, तो इसमें तो तीनों आ गए ना, मन, वचन और काया। तीनों आते हैं, तीनों आते हैं, इसीलिए तो तीनों गुप्ती बताई है। कोई भी अच्छा, काम लेकिन पहले मन में आएगा, उसके बाद ही आप काया से करोगे। बिना मन में आए काया से नहीं करोगे आप। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि काया से नहीं करके सिर्फ मन से कर दिया जाता है, काया तक नहीं, पहुंचने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक क्योंकि है, तीनों में भी बाइफरकेशन दिया है ना कि ऐसे ऐसे, तो मैंने पूछा कि अगर वो जो इसीलिए काय दिया है। देखो, इधर इधर आप काया से कर रहे हो और सिर्फ मन से कर रहे हो। ठीक है, हम्म, देखो आप काया से कर रहे हो तो डेफिनेटली पहले मन में आएगा, तब वो काया में कन्वर्ट इम्प्लीमेंट होगा। होगा। yes, हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके मन में आया उसके बाद काया में कन्वर्ट हो ही। कभी कभी मन तक भी रह जाती है बातें। इसलिए तो बताया गुप्ती, आपके मन में आया तभी आप गोपन कर लो, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वचन और काया में आएगा ही नहीं। ये बात है, सही है है। ना, थैंक यू। मन में आ गया, उसके बाद वचन में भी आ गया, बाय डिफॉल्ट वचन में भी आ गया, उसके बाद भी आप कंट्रोल कर लो तो काया में नहीं आएगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, सबसे सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वाला जो भयानक है वो काया काय गुप्ती है क्या मैम? जो मन एकदम ऐसा पूरा कुछ पूरी नहीं कर है, दे, पूरा पूरी डिपेंड्स, कर दे। डिपेंड्स मन। आप बताओ, प्रसन्न चंद्र राजर्षि वो काया में तो लास्ट में पहुंचे, कब पहुंचे? जब उनको अपना जब मुकुट उनका उतारने हाथ की, ऊपर गया। है ना, तब वो काया में पहुंचे। उसके पहले तो पूरा मन से ही तो मन से कहाँ तक पहुंच गए थे वो? साथ में। सातवीं युद्ध नरक हो तक पहुंच गए थे। हम्म, ठीक है, जी। ऐसा कुछ नहीं, हाँ। कौन सा भयानक है, काया से उन्होंने कुछ प्रवृत्ति ही नहीं करी। और अर्जुन माली वो काया से ही करते रहे, मन से नहीं किया उन्होंने। हम्म, हम्म। ठीक है ना, हाँ जी। सब भयानक है, सबसे बचना है। तो देखो, ये गुप्ती के चार भेद हैं। क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, तीनों के, है ना, तीनों के चार चार हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। हाँ, तो द्रव्य से क्या करना है, चाहे मन योग है चाहे वचन योग है ना, तो चार प्रकार के मनोयोग को, चार प्रकार के वचन योग को, और काय योग, काय योग इसमें साथ नहीं बताए क्योंकि वो अलग चीज हो जाती है। इनको संभ्रम, समारंभ और आरंभ में नहीं प्रवर्तावे, मतलब ऐसे बुरे अध्यवसाय नहीं लावे, बुरे विचार नहीं लावे। ये क्या हो एकदम। गया? द्रव्य से हो गया। ठीक है, क्षेत्र क्षेत्र हो जाएगा तो सभी जगह, ऐसा थोड़ी पर्टिकुलर है कि यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे बुरे विचार नहीं लाना, बाहर गए तो लाने की छूट है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो क्षेत्र से इसको कहाँ पे ध्यान रखना है, तो सभी जगह इस बात का ध्यान सभी रखना क्षेत्रों में। है ना। फिर काल से तो जीवन पर्यंत, ऐसा नहीं है कि 60 साल के हो गए उसके बाद छूट हो गई, या अभी बच्चे हैं तो छूट है, होता है क्या ऐसा? कभी नहीं होता है, ये जीवन पर्यंत होता है। और भाव से उपयोग सहित, उपयोग सहित मतलब जागरूक रह करके, है ना, ऐसा नहीं कि बस किसी मतलब एक धुन में चले जा रहे हैं। तो आप जब तक कि जागरूक नहीं रहोगे तब तक कि आप मनोगुप्ती कर पाओगे क्या, वचन गुप्ती कर पाओगे क्या? नहीं। नहीं कर पाओगे, तो इसलिए उपयोग सहित करना है। ठीक है, जी। समझ में आ गया ना गुप्ती? पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा इजी कुछ है तो गुप्ती चैप्टर है आपका, 3 गुप्ती। बस इसमें आरंभ, संभ्रम, आरंभ, समारंभ का ही ध्यान रखना है ज्यादा। ध्यान वही संभ्रम रखना है, समारंभ। वो ध्यान में रह हाँ, गया तो बहुत सारे तो कर्म बंध से बच जाएंगे। हाँ, बस वही करना है इसमें ध्यान। हम्म, ठीक है, अभी और अपने को क्या पढ़ना है? दशव्या कलिक सूत्र का सार, कौन सा? तीसरे अध्ययन का बोल रहे हैं? दूसरे का भी नहीं किया था।
दूसरे का तो कहानियां हैं, मैंने बोला था आप लोग पढ़ लेना, मैंने मैम कहानियां फर्स्ट बता दी फर्स्ट है। वाली भी नहीं हुई थी, फर्स्ट वाली भी नहीं हुई थी। फर्स्ट तो करा था। कहानी तो हो गए फर्स्ट तो कर फर्स्ट तो हो दिया गए। था, फर्स्ट किया था। सेकंड में बस कहानियां हैं जो मैंने बस थर्ड चैप्टर रहता है। आपको जो अध्ययन कराते कराते वो कहानियां मैंने बोल दी थी, अच्छा तो आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। और थर्ड वाला जो है उसमें 52 अनाचार ही है सार में, तो वो पढ़ लेते हैं, कोई बाधा नहीं है। तीसरे अध्ययन का सार। दीदी एक तीसरे अध्ययन का मिनट, आपसे एक नाम क्वेश्चन था, मिच्छामी दुक्कड़म। बोले। दीदी ऐसे ये हमारी तीसरे अध्ययन की चौथी गाथा है, उसमें था है कि छत्र धारण करना अनर्थकारी है, तो ये छत्र धारण हाँ, मतलब क्या होता है अरे इसमें साधु कई के जीवन जगह में? देखना आप, ऐसे छत्र छात्रा, लटकता है। छतरी छतरी जो लेते हैं। छतरी छतरी तो है ही है, छतरी तो है ही है। अदरवाइज ओके, भी हाँ कई जी, जगह ना छत्र, जैसे आर्यन भगवान के मरी रहता था ना, समूह शरण में अच्छा छत्र रहता था, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक वैसा, या एक ही सिंगल ऐसे छत्र रहता है। तो ये आशा वो यहाँ तक मरीची ही ने आ गई ना। नहीं मरीची तो ने लिया साधु भी जीवन वो में, वाला तो साधु जीवन में ये चर्या में कहाँ होता है ये? होता है तीर्थंकर कई ऋषभ देव के जगह। समय मरीची के भाव में मरीची वो छत्र धारण किया था। हाँ, मरीचि ने किया था, अच्छा, और ये कई जगह रहता है, तो मरीचि ये में। अनर्थकारी है, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। और ये अनाचीन आपने मतलब नहीं क्या होता देखा है, होगा, अनाचीन? अनाचीन यानी अनाचार। अनाचार, अच्छा। और एक देखो और इसमें मैंने लिखा है ना, बोल था, अच्छा कहाँ पे एनिमा लिखा क्या है। है? एक क्वेश्चन था, एनिमा करके कोई क्वेश्चन, एक मिनट लिखा हुआ है एनिमा। आपने जो, हाँ ये हम्म कहाँ पर है, ये किस अनाचार में? मुझे तो मिला ही नहीं बोला है मिल ना। गया ना, ये शायद है। वो एनिमा जुलाब लेना के कौन लिए, सा अनाचार है? जुलाब के लिए लास्ट, इसमें लास्ट गाथा में हो। वो तो है वो तो अच्छा, दिया गया है। जुलाब का मतलब होता है क्या? इसमें 47 आएगा कि 48 आएगा, कौन सा आएगा? इसमें जुलाब तो ये विरेय में है, और ये 48 है। 48 आया नहीं, है। 48 नहीं है, 47 है। 47 आएगा है, ना, 47। 47 47 है। 47, अच्छा। हाँ हलादी की शुद्धि के लिए बस्तीकरण, ये 47 हाँ, बस्तीकरण करना। जय वस्ती जिनेंद्र कर्म दीदी। यानी एनिमा लेना। हाँ, और जय एनिमा, जिनेंद्र दीदी। आपने ये दिया था अच्छा, तेल के वर्णित प्रकार, इसमें क्या आएगा? 4 3 है है ना? ना, प्रकार लक्ष्यपात, लक्षपात, सहस्त्रपात, चार सब पाक दिया हुआ है ना। अच्छा अच्छा, चार वो प्रकार। वाले वो आएंगे जो जिससे मालिश करवाने हाँ वाला जो था। जी जी हाँ, हाँ। शतपाक, सहस्त्रपाक, लक्षपाक, ये चार है ना प्रकार के वो। हैं, चार चार प्रकार के। हाँ, जय ये जिनेंद्र दीदी। 4 है। ये हेलो गत्राभ्यंग शतपाक जो है, ये एक ही नहीं है? हेलो। एक सेकंड, क्या बोल रहे, गात्राभ्यंग। शतपाक एक ही नहीं है ये? शतपाक और फिर लक्षपाक, ये 3 हुए ना? 4 है, चार 4 बोलो, लिखा है। चार है। और कौन से 4 हैं? एक सेकंड ना, मैं बता रही हूँ आपको, रुको। जी, जय जिनेंद्र, फिफ्टी आपने वन इसमें अंकों का उत्तर मांगा है, लेकिन 9 का शायद, तो फिर 9 दे दिया, तो फिर उत्तर क्या दें हम? 9 ही है, 9 नो ही आएगा ना। आएंगे ना, नो आएगा। एक सेकंड, जो ये है ना, कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं, हाँ शतपाक, जी, लक्ष्य, सहस्त्रपाक और लक्ष्यपाक, ये 3 है। हाँ जी, 3 हो गए गात्राभ्यंग ना? तो गायब भंग का हिंदी मीनिंग है, नहीं, 4 ठीक है, है। इसमें 4 लिखा है, इसमें 4 लिखा है। किसमें? किसमें? मैं बताती हूँ, तेल उसमें लिखा है 4 प्रकार के हैं। देखो आप 14 नंबर पेज खोलो, 14 हाँ, नंबर और पेज में 51 51 नंबर का अनाचार। 51 हाँ वाला जो है गायब अभ्यम, उसमें लिखा है हाँ गात्रा भंग्यंग शतपाक सहस्त्रपाक और लक्षपाक। हाँ, तो जो गायत्राभ्यंग लिखा है ना, वो हाँ हाँ, गात्राभ्यंग गायब भंग का हिंदी वर्ड है, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, गायब भंग यानी गात्राभ्यंग। और तो तेल के प्रकार 3 बताए हैं इसमें। देखो बता रही हूँ शतपाक आपको, शतपाक, शतपाक मतलब सहस्त्रपाक, होता है 100 प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया हुआ तेल। सहस्त्रपाक मतलब 1000 जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया हुआ तेल। और और लक्षपाक मतलब लाखों लाखों लाखों। प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया हुआ तेल। तो 3 प्रकार का हो जाएगा। हाँ शतपाक, सहस्त्रपाक और लक्षपाक। हाँ, हाँ 3 प्रकार हो जाएंगे। हाँ, ये देखो, इतना इसमें दिमाग मत लगाओ, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस इसलिए दी हूँ आप लोगों को कि आप लोग इसको बार बार पढ़ो, समझ रहे हो।
आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी पढ़ने की, इसलिए मैंने दिया है। और दीदी जैसे क्वेश्चंस आपने, आपके, हाँ जी, बोलिए आपने बोलिए। जैसे आपने ये भाव परिग्रह भी 2 बार पूछा है, आभ्यंतर परिग्रह भी 2 बार पूछा है, तो बस तो ये इसीलिए पूछा है, बार बार कंफ्यूजन के लिए। करके आपको जी आपको जी याद हो जाएगा, आपकी जी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने जी फर्स्ट जी। टाइम जब क्लास ली थी ना, तो इतना लोगों को याद हो गया था कि उनको मतलब एग्जाम टाइम पे 99% लोगों के 100 मार्क्स आए होंगे शायद। ओ अच्छा। उस टाइम पे बहुत प्रैक्टिस हो गई थी, प्रैक्टिस मतलब बैच भी बहुत अच्छा था, खूब मेहनत उन लोगों ने भी की थी, और पेपर भी इजी आता है, टेंशन मत लेना। अच्छा, एग्जाम के टाइम पे अगर आप लोगों को कहीं पे लगे कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जी तो आप लोग जो भी आपके वहां पे रहेंगे एग्जाम लेने वाले, उनको पहले से बता दिया जाएगा, वो हमसे कांटेक्ट करके समझ सकते हैं कि वहां पे क्या पूछा जा रहा है, ठीक क्योंकि है। हर जगह तो हम नहीं पहुंच सकते हैं, है ना, इसलिए वैसा कर दीदी सकते हैं। आपने एक क्वेश्चन था कि बराबर अनाचार है, मतलब किसमें गाथाओं में है, तो हाँ, ये तो 2 वो तो 3 6 जो पांचवी है और सातवीं, पांचवी और सातवीं हुई ना, पांचवी में 5 पांचवी और 6 है। सातवीं, दूसरी और तीसरी में भी तो दूसरी और 8-8 है ना। तीसरी, हाँ, दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी नौवीं, नौवीं। तीसरी नौवीं, दूसरी तीसरी नौवीं। दूसरी तीसरी हाँ 9वीं और चौथी और 8वीं, 6 6। तो जैसे हाँ, दोनों में चौथी पांचवी और छह, में 8वीं में 5 है 6-6 है। चौथी और ऐसे नहीं 8वीं। आएगा, जैसे पांचवी गाथा में 5 है, सातवीं गाथा में 7 है, ऐसे नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं इसमें 8 अंक की गाथा। वैसे 5वीं नहीं गाथा में तो आएगा। 5 है ना, हाँ 5वीं गाथा में 5 है। क्वेश्चन देखो, आप लोग को मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन एक अगर आप मिनट एक अच्छे से मिनट समझ एक मिनट, मेरा जाओगे। मेरा क्वेश्चन रह गया। मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने बराबर अनाचार पूछे हैं, तो इसमें 2 3 9 में लिखना है, और फिर 4 और 8 भी लिखना है, हाँ, तो दोनों को बताना जरूरी है। नहीं है, आप एक आंसर लिख दोगे तो भी हो जाएगा। अच्छा क्यों मैम, अगर 2 3 9 भी लिखे और 4 और 8 लिखे तो है तो दोनों में बराबर है, 4 और 8 में भी तो 6 आपको 6। अलग आपको अलग उसको लिखने ऐसे पड़ेंगे। ऐसे लिखना बताना पड़ेगा। पड़ेगा फिर, हाँ 8 ए में अनाचार और लिखोगे ये 2 हाँ 3 और 9, फिर हाँ, बी में तीसरे 8 लिखोगे अनाचार 4 4 और और 4 और 8, 8। 8। हाँ, ठीक है तब मैम। होगा। हम्म। देखो, मैं आप ठीक लोगों है को बता रही हूँ, अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे, क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे ना, तो आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है, बहुत इजी पेपर रहेगा। दीदी। मीनिंग जो है ना, मीनिंग याद करना एक तो हमें हो रहा है कि बहुत कंफ्यूजन वाले भी हैं कई ना, कईयों एक में जैसे जैसे सचित है, सचित का मीनिंग वो कुछ और भी है, कुछ और, मतलब अमाय एक भी जैसे है। काफी है। आमय, अमाय नहीं, आमय है अमय हाँ भी है ना, है, और वो सचित्ते भी है, है, कई है, हाँ अणिवुड्डे, कई है। सचित्ते है, अनिरुद्ध भी है। अणिवुड्डे। अणिवुड्डे है, जी ठीक जी है ना। जैसा हाँ है कई ना, तो उसकी कंफ्यूजन चेकिंग भी वाले वैसे हैं। होगी, आप टेंशन मत लो। मैम एक वो आपने ना स्वास्तिक वाला जो पजल भेजा है मैम, उसमें वो पता नहीं कौन कौन से शास्त्र है, वो तो अभी इस कोर्स में नहीं है मैम। नहीं है, नहीं नहीं हाँ वो है, नहीं नहीं है, आ- वो नहीं, वो जब एग्जाम प्रतिक्रमण हुआ में था है। ना, उस टाइम पे उस सिलेबस में थे वो शास्त्रों अच्छा, के नाम, हाँ, इसलिए वो उसमें है, वो फर्स्ट वाला ही था, वही सबसे बैंक पहली बार। हाँ जी। तो अभी उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे मैम? जो आपके पीडीएफ में नहीं है वो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है जो मैम, बस उसके पीडीएफ लिए में है थोड़ा उसी से आएगा, मैम निश्चिंत रहो। न्याग पिंड का क्या मतलब है? नियाग अ, पिंड, नित्य पढ़ो आप, आमंत्रित पिंड। पढ़ो पढ़ो, तीसरे नंबर का अनाचार कौन सा है, हाँ, न्याग पिंड। न्याग पिंड, नित्य तीसरा नंबर का आमंत्रित। अनाचार पढ़ो, जिन्होंने पूछा है निकालो, और तीसरे आमंत्रण नंबर का आमंत्रित। अनाचार स्वीकार कर, पढ़ो। हाँ, आमंत्रण स्वीकार करके गृहस्थ के घर कभी भी आहार आदि ग्रहण करना, और बिना हम्म आमंत्रण के किसी एक घर से नित्य आहार पानी लेना, नियाग पिंड कहलाता है। हाँ, आ गया आपको ध्यान में। हाँ मैम। एक ना ये जो आपने दिया था ना, शरद ऋतु में गर्म पानी का अचित काल, जैसे वो हाँ, 3 प्रहर है, तो हम खाली 3 लिखेंगे क्योंकि अंकों में दिया हुआ है, तो प्रहर साथ में लिखेंगे। आप लिख दो ना, ज्यादा अच्छा है, अच्छा मैं क्या कहा हो अंकों जाएगा, पूरा लिख तो, दो। अच्छा वो उसमें नंबर तो नहीं ना कटेंगे, अंकों में दिया है ना खाली लिखने नहीं को। नहीं 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 कटेंगे, उतना भी लिखोगे तो नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपको पूरी जानकारी है तो ये देख के हमको अच्छा लगेगा कि हाँ इनको पूरी जानकारी है। अच्छा दीदी, ये संपोचना है, हाँ ये जो कह रहा मैं 26वां, तो इसमें ये है कि ग्रस्तों हाँ से सावधानी क्वेश्चन प्रश्न आदि पूछना, तो साधु जी हाँ, अ, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही है।
क्या बोल रहे हैं? संपूछना का फिर से बोलिए। कुशल मंगल जैसे पूछते हैं साधु जी, तो गृहस्थों से ये पूछना, ये अनाचार में आ जाता है? ये तो कोई मतलब ये भी गलत है। हाँ बिल्कुल है। मतलब देखो, एक व्यवहार में आजकल मैं बताई ना, आजकल साधु संत बहुत मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अगर वो नहीं आपसे बात करते हैं तो ये हो जाता है कि हम गए थे, उन्होंने बात ही नहीं करी, फिर लोग जाना छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉलेज तो है नहीं कि साधु को कौन सी बात करना कलपता है, कौन सा नहीं कलपता है। और कितने ज्ञान श्रावक हैं जो साधु साधियों से ज्ञान ध्यान की बात कर लें, बताओ। सही। इसलिए तो अपन ये समझ रहे हैं कि कम से कम सही बात, हमारे सही। नाम से उनको कोई दोष ना लगे। जी और जी कई कई जगह ऐसा होता है ना कि इतना उसमें लीन हो जाते हैं गृहस्थों की बातों में और सब। क्या अब ठीक है, आप आम हो तो आपसे एक नॉर्मल बात कर लेंगे, ठीक है, कुशल मंगल घर में सब, लेकिन वो भी कैसे पूछेंगे आपसे कि उनका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, ज्ञान ध्यान कैसा चल रहा है, ध्यान ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस अपेक्षा से पूछेंगे। और कई बार होता है कि जब परिवार के रहते हैं लोग, ठीक है, तो फिर थोड़े से भाव क्या हो जाते हैं, अलग हो सकते हैं। इसलिए वो क्या है, अनाचार। आपके धार्मिक अध्ययन के हिसाब से, आपके धार्मिक प्रोग्रेस के हिसाब से अगर वो पूछते हैं कि कैसा है, स्वास्थ्य दूसरी वगैरह बात कैसा है, तो वो दीदी उसमें दिक्कत नहीं है, हम्म। क्योंकि ये तो हमारा जो साधु औदारिक शरीर। बोलिए। जी जी, ये जो जुआ खेलना और शतरंज खेलना आया है चौथी कथा में, ये तो कहाँ संभव है? साधु जी तो कुछ नहीं करते ऐसा, तो ये कहाँ से इसमें वर्णन किया गया है? अरे भाई, अब जुआ खेलना का मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे चौपट पासा बना के ही जुआ खेल लेंगे। अच्छा। एक बात को समझो, मतलब ताश में भी होता है सब में। किसी भी तरीके से ओपन ही खेलना शर्त जरूरी के नहीं है। माध्यम किसी भी शर्त के तरीके माध्यम से से हो सकता है। रुपए पैसों के रुपए पैसों का काम करना, है ना, अच्छा। लाभ हानि का काम करना, या ओके। अब जैसे हाउसी चलता है अपना, ठीक अच्छा है, अच्छा। हाउसी जी क्या जी, होता है? पैसे से हाँ, लेन देन है। एक दूसरे से हम बोला पैसे बांटना है। 50-50 रुपए, 100-100 रुपए लगा करके फिर हम्म। खेलना। 500 जीतना, 200 जीतना, जी जीरो जी। जीरो होना, मतलब नहीं जीतना, ये हाउसी हम्म है, पर ये हम्म। जुआ है। जी जी। ठीक है, हाउसी क्या है, एक तरह का जुआ है। जिस भी खेल में पैसा आ जाए तो वो जुआ ही है मैम। पैसा आ जाए नहीं, बिना मेहनत के पैसा आ जाए, हम्म। मतलब आपने लक वाला जो काम आ जाता है, आर या पार वाली बात हो जाती है, वो होता है जुआ। जुआ। ठीक है, ये इससे नालिये शब्द से इसमें लिखा हुआ है चौपड़ पासा शतरंज खेलना। नालिये अरे वो तो शब्द का याद करना। उस समय, समझो आजकल कौन चौपड़ पासा खेलता है? वो जो नहीं, समय शब्द था, बोल रही पुराना है, समय था, वो संस्कृत के चौपड़ शब्द। पासे ही होते थे। अब जी छोटे चौपड़ छोटे पासा। बच्चे, सुनो, 8 साल के बाद कोई भी दीक्षा ले सकता है, ले सकता है कि नहीं जी ले सकता है? हाँ जी हाँ ले जी। सकता 9 है। साल के, 10 साल के, 11 साल के बच्चे जो हम्म साधु बन गए हैं, तो उनको भी हम्म। तो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे ना कि आपको चौपड़ पासा नहीं खेलना है। हम्म। ओके। ये रचना किसके लिए की गई थी? छोटे बच्चों के मन्नत। लिए। हाँ अच्छा, छोटे मनक। बच्चे मनक के लिए, मनक। मनक अच्छा मुनि हाँ के जी लिए, हाँ है जी। हाँ 8 साल हाँ जी, के। ना, छोटे मनक बच्चे। सभी मुनि के लिए साधुओं की के लिए, गई है। सभी 8 साल साधुओं के, के 8 साल के थे वो। जी सभी जी। साधुओं के लिए ठीक है, लेकिन ये इसको किसको ध्यान में रख के किया गया था? मनक मनक मुनि मुनि के को। जीवन को, क्योंकि जी उनके जी। पास बहुत कम आयुष्य बचा था, है 6 ना। महीने की। तो फिर अब उनको पता होना चाहिए ना कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। राइट राइट। ठीक ठीक है। मैम 10वें कालिक यही समाप्त हो जाते हैं कि आगे भी और है ना? 10 है ये ना? ना, 10 तीन अध्याय अध्याय है। तो 10 है, वही 10। मेरी 10 थोड़ी बहुत सी अध्याय बड़ा डाउट है। आई, मैंने आपको दसवें चौथा थोड़ी कालिक सी बहुत डाउट बड़ा आई है। बस्ती कि मैम, बस्ती कर्म क्या होता है? बस्ती कर्म। एनिमा लेना। एनिमल है ना? सबके अर्थ दिए हुए पढ़ना है बस। हाँ, पीछे तृतीय अध्ययन के सार में सब कुछ अच्छे से हाँ, दिया हुआ है, और जब करवाया है तब भी आप लोगों को लगभग चीजें बताई है, इसका बताइए। मतलब मतलब क्या होगा एनिमा भी भगवान। इस शब्द का मतलब एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा। बस्तीकरण एनिमा कैसे नहीं दिया आपने? जानते आप? नहीं। एनिमा। एनिमा, एनिमा होता है एक पेट तरीके की साफ कर। दवाई, दवाई जुलाब। डाल, अच्छा। दवाई जुलाब। अपने
पेट ब्लड में के डाली लिए? जाती है एनस से। देखो अपना एनस होता है ना, मलद्वार, अच्छा, ओके है ना, ओके। वहां से पाइप के जरिए एक तरह का दवाई वाला पानी डाला जाता है, जिससे अच्छा, पूरा पेट क्या एनेमा। होता है। ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। मोस्टली डिलीवरी के पहले ये दिया जाता है, अच्छा अच्छा, ओके। मोस्टली। बाकी टाइम तो किसी ने लिया नहीं होगा, पता नहीं, पर डिलीवरी के पहले तो मोस्टली दिया ही जाता है। आजकल ऐसा हो गया है कि पहले से मेडिसिन दे देते हैं और बोल देते हैं ये खा लेना, और फिर दूसरे दिन कुछ खाना नहीं, तो वो अलग बात हो जाती है। बट जैसे पहले होता था ना कि नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, तो अब भी पहले वो होता है, एनिमा दिया जाता। अब किसी भी को होता कब्ज है। रहती है तो हाँ, किसी वो को तो कब्ज ठीक की है, प्रॉब्लम कब्ज के रहती लिए है रहता ही है। एक्चुअली क्या होता है, देखो अपनी स्किन का सीधा सीधा संबंध होता है अपने पेट से। पेट से। जिसका पेट साफ रहेगा उसकी स्किन क्लियर रहेगी, जी। है ना। तो अपने स्किन को अच्छा दिखाने के लिए, ग्लो लाने के लिए, ये सब चीजों के लिए क्या कर, ये बंद हो गया, सॉरी। तो वो इन सब चीजों के लिए जुलाब लेना, मतलब जुलाब लेके पेट साफ करना, या क्या बोलते हैं, एनिमा लेकर साफ करना, या वॉमिट करके साफ करना। समझ में आ रहा है? किसी भी तरीके से पेट को साफ करना, वो सब क्या हो गया, अनाचार हो गया। क्यों? क्योंकि पर्पस क्या है वहां पे, अपने शरीर की विभूषा का पर्पस है, अपने शरीर को अच्छा दिखाने का पर्पस है। जो साधु के लिए क्या है, अनाचार वर्जिनी। है या अनाचीर्ण है। वर्जनीय कर्म को अनाचीर्ण कहा गया है। ठीक है। ये जो मैम ये इसमें दिया हुआ है धुवन नेति, धूप हाँ, नेति, ये इसमें मतलब कि वस्त्रों को धूप भी नहीं दिखाना, धूप देना? धूप देना यानी वो धूप जो, वो अच्छा, धूप अगरबत्ती जलाते हैं ना, वो। धूप अगरबत्ती वाली धूप, लोबान खुशबू के लिए, वगैरह, सुगंध के लिए। अच्छा। वो तो और सर में खाने के लिए धूप, धूप दे सकते हैं। हाँ दी मैंने धूप में आपको ऑडियो भेजा था, आप नहीं। कहते थे गलतियां एक दो। हाँ, ऑडियो में मेरी कोई गलतियां थी, आपने कहे थे बता देते मैं कौन सी थी। रचना जी है क्या? हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैंने आपको कॉल बैक किया था, मैंने आपको ओ कॉल सॉरी, बैक किया था। सॉरी, हाँ हाँ, मैं कर नहीं पाई थी। तो वो आपका दो चार जगह उच्चारण का थोड़ा सा था। हाँ, मैं आपको अच्छा, बता दूंगी वापस सुन के, अभी ध्यान नहीं है। ठीक है ठीक है एक ठीक है। सेकेंड, जहाँ तक है ना, लास्ट वाली गाथा जो थी। वैसे आपकी कृपा से मेरे को ये याद हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मेरी कृपा से नहीं हुआ, गुरु कृपा से हुआ है। जो भी है, बस तीसरा भी मैं याद कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, वो भी हो नहीं, जाएगा तो अच्छा मैं वो भी किया दे है दूंगी। आपने, काफी अच्छा किया है। जी। मेरे ख्याल से ना अंकु सेन को आप कुछ शायद अलग बोले हो। देखना आप, है ना, अंकुश से, बोलो अंकुश से, आप। अंकुश से जहाँ ना दसवीं गो। दसवीं गाथा बोलिए, बिना देखे तीसरी, बोलिए, 10वीं गाथा। हाँ, तीसरी सोवयनम सोचा संजय सुभाषियम अंकुशने जहाँ नागो धम्मे संपड़ी वाइयो। अंकु सणे नहीं है, अंकु सेन है। अच्छा, हाँ, हाँ, गलत बोला है मैंने। ना। ये तो एक ध्यान है मेरे को, और बाकी मैं और अंकुश सुन सुन सने के ना बोलिए, आपको अंकुश बता सेन, दूंगी। अंकुश सेन। ठीक, बाकी आप अच्छा, बहुत अच्छा याद किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। और आपकी थैंक यू राग सो भी मच। बहुत अच्छी है, आवाज भी बहुत अच्छी है। मैम इन गाथाओं को राग में गाना ही जरूरी है क्या? उससे याद हो ऐसा जाता है। जरूर, हाँ, नहीं, याद हो जाता है। जैसे और वैसे जैसे पद्य को, सुनिए, पद्य हाँ, को राग से ही गाना चाहिए। अच्छा, बाकी लेकिन मैंने तो जो जो याद किया है ना, जैसे अब मुझे ध्यान है कि इस पे बिंदी लगी हुई है या जो भी है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन अपने उसके अंदर डाला है मैंने बोलने के अंदर, पर मैंने राग से याद नहीं किया है। देखिए क्या होता है, पद्य और गद्य में कुछ तो फर्क होता है ना। हाँ, तो पद्य का नियम है, पद्य में राग होती है। कवि ओके, सम्मेलन या आप कुछ भी देखोगे तो वो एक राग से बोलते हैं, है ना। क्योंकि ठीक है। कविता होती है, पद्य होता है। जरूरी नहीं अपन इतना स्लोली बोले, आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो। नमो मंगलम कीटम अहिंसा संयमो तबो। जैसे अपने को जब जल्दी है, अपने को हाँ, फेरना है, तो आप फास्ट भी कर सकते हो, बट एक राग होती है वहां पे। ठीक है मैम। ठीक है, बोलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन?
मैं और भी आप लोगों को क्या बोलना चाहिए, हाँ प्लीज रिविजन शीट्स क्वेश्चन भेज भेजते रहो दूंगी। आप। हाँ क्वेश्चन भेज दीजिए और फिलअप्स हाँ, कुछ मैं भी। रिविजन शीट्स भेजती जाऊंगी। और जी क्वेश्चन पेपर्स जो भेजे थे ना मैंने ग्रुप में क्वेश्चन पेपर्स। हाँ वो करे थे, मैंने थोड़े बहुत करे हैं हम सब ने। हाँ, आप कीजिए हमने रिवीजन भी क्वेश्चन करी थी पेपर्स। आपके एब्सेंस में, तो हाँ उसमें अगली भी क्लास में हमारा। रिवीजन भी करा था। हाँ, मैंने देखा मंडे था ग्रुप को। में मैसेज आया था, अच्छा लगा था मुझे देख के। जी तो जी। कुछ क्वेश्चन अगर उस दिन रह गया होगा तो पूछ लीजिए ये कि सब क्लियर हो गया मनोनिग्रह का होगा। था एक, जय जय कि जय मनोनिग्रह, जी। मनोनिग्रह हेतु राग मनोनिग्रह द्वेष का को उपाय। दूर करने का प्रयत्न बोलिए। करना चाहिए। तो मनोनिग्रह हाँ, मतलब आपने क्या बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा। मनोनिग्रह का उपाय बताते हुए कहा है आपकी गाथा में है, दूसरे अध्ययन में है संभावना। जी जी हाँ, दूसरे में ही है ये। पढ़ना मैं नहीं चलो ठीक बताऊंगी, वो है, क्लियर है। जय जिनेन जी, हाँ, जैसे ये जो फिलअप्स आएंगे इनके संग ऑप्शन भी आएंगे कि मतलब कि नहीं आएंगे साथ में? वो नहीं मुझे नहीं, नहीं पता, कभी वो दे देते हैं कभी नहीं देते हैं, वैसे अच्छा, दे देना। जैसे ना क्योंकि ना ये सारी लाइनें ऐसे मतलब कि याद करना थोड़ा वो हो जाता है ना। अरे अरे अरे, सुनो मेरी बात सुनो। ये ऐसे वर्ड टू वर्ड लिखने का नहीं आएगा। वर्ड टू हम्म। वर्ड लिखने का ये मैं आप लोगों को क्यों ऐसा वर्ड टू वर्ड दी हूँ, ताकि आप लोग उन चीजों को बार बार पढ़ो, समझ रहे हो। हाँ जी और हाँ बार जी। बार पढ़ोगे तो आपको याद होगा। इसलिए हम्म। मैंने इतने मतलब क्या बोलूं, एक तरीके की इतना कैटेगरी इसकी ऐसी रखी है। ऐसे इतने इस कैटेगरी के क्वेश्चंस नहीं आएंगे भाई। मैम क्वेश्चन आप श्लोक क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, दोनों क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। श्लोक श्लोक लिखने में आता है मैम? श्लोक हाँ अगर है आ तो भी नहीं गए तो क्वेश्चन आपको में? ऑप्शंस के साथ संभावना आएंगे, वैसे कम ही आते हैं श्लोक लिखने के। है तो नहीं क्वेश्चन पेपर में? क्वेश्चन नहीं, पेपर में कम आएगा आते, कि एक बाद में आध बार टेम्पल आया में? भी है। इस हाँ एक वाली आध बार पेपर में आया भी थे। है। थे, वही वो जो हाँ, एक, 52 4 वाले, वो उसके थे। हाँ, नहीं, योजना समिति के हो सकते हैं हाँ एशना संभावना। समिति के आए हुए थे, हाँ जी। हाँ, एक बार आया एक था। फिल इन द ब्लैंक्स है, प्राणियों के प्राणों का डैश करना हिंसा है, वियोजन। वियोजन हाँ, है क्या? सही है ये? वियोजन ही है, हाँ सही है। हाँ क्योंकि पीडीएफ में तो वियोजन ही लिखा है, हाँ, तो हम जैसे घात भी लिख सकते हैं कि जो पीडीएफ में लिख लिखा है वो। सकते हो, लिख सकते हो आप। देखो, प्राण वर्ड का टू वर्ड दान। जाने की नीड नहीं होती है। मुझे मतलब आपको कितना समझ में आया है ये जानने के लिए एग्जाम होता है। आपने कितना रटा है ये जानने के लिए एग्जाम नहीं हो रहा है। और मेरा तो बिल्कुल पर्पस नहीं रहता है रटाना, मेरा पर्पस रहता है समझाना। आपके जहन में चीजें उतरेंगी ना तो आपके क्रिया में आएंगी। आप रट लोगे तो वो क्रिया में नहीं आने वाला है। नहीं तो आप जिस दिन, वियोजन की जगह हनन भी हो सकता है, प्राणियों हाँ, के हनन, प्राणों को हनन करना। मैम हनन करना, अतिपात नहीं होता है क्या? अतिपात करना भी है, घात जो भी करना। उसका मीनिंग निकलना चाहिए। मैम प्राणियों का मैंने तो अतिपात लिखा मैम, अतिपात सही रहेगा या गलत रहेगा? अतिपात भी सही है। ठीक है, थैंक यू। और एक है अति, दीदी एक धर्म, था, धर्म एक मिनट। देश खालिस्तान संयम व खालिस्तान है। उसमें ध्रुव ध- और वो भी दिया हुआ धर्म अहिंसा संयम व तप है। है। और धर्म ध्रुव ध्रुव नित्य व नित्य शाश्वत है। है, ये भी दिया हुआ था। हाँ ये भी अहिंसा ऑप्शन में संयम तप और है। तप है। धर्म अहिंसा संयम व तप है। शशि जी आपका भी मैं, बोलना इनको, कौन हाँ, सा? मैं धर्म ध्रुव नित्य व शाश्वत है। ध्रुव नित्य व ध्रुव ध्रुव, शाश्वत। हाँ हाँ, दोनों ही हो ध्रुव सकते हैं ना दीदी? नित्य और शाश्वत है। ये देखो क्या सही हो? इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड पीडीएफ को रटना पड़े। मेरी बात को समझो। हाँ मेरे अच्छा को एक ये एक एग्जाम्पल था, के लिए, एक एग्जाम्पल एक, के लिए ये आ सकता है कि प्राणियों के प्राणों का वियोजन करना डैश है। हाँ एक वो तो आ एग्जाम्पल के जाएगा लिए ना, तो वो प्राणीपात आप है। लिख लोगे हिंसा है हाँ ना, या प्राणातिपात है, या हाँ। ऐसा आ जाएगा या वियोजन। डैश के, या तो ऐसा आ सकता है डैश के प्राणों का वियोजन करना हिंसा है। तो जीवों के, प्राणियों के प्राण, जीवों के, प्राणियों के, वो प्राणियों लिख के। सकते हो आप। ऐसा कुछ भी जो आपका वह आपने जो लिखा है उससे अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए बस।
अगर अर्थ सही निकल रहा है तो वो करेक्ट है। हाँ, एक ये पूछना था मैम कि जैसे ना टाइमिंग 1 to 4 दिया हुआ है तो वही होगा, अगर उस टाइम पे ना थोड़ा मुझे दिक्कत आ रही थी 1 तारीख को। आप एक बार ना, आपके पास कॉल आएगा रोहित भैया का या किसी का भी, जो एग्जामिनर्स है ना उनका, तो आप उनसे कंसल्ट करना इस चीज को। अच्छा, दीदी एक क्योंकि था कि 18वां डैश इसके नीचे वाला धर्म मैम के ये नीचे वाला जो एग्जाम क्या क्वेश्चन है, सेंटर में जाके होगा? वो ही बताएंगे आपको कैसे होगा जो। दीदी एक फिलअप था कि डैश अहिंसक नहीं हो सकता, तो इसमें और लिखा हुआ था असंयमी। तो हाँ, ये भी इसका भी ऑब्जेक्शन हो रहा था लास्ट क्लास में कि असंयमी नहीं आना चाहिए, इसमें आज असंयमी तो पढ़ी आएगा। हूँ, नहीं है संयमी होगा। एक सेकेंड रुको, क्या हो रहा है? डैश अहिंसक नहीं हो सकता। हाँ जी, अहिंसक नहीं हो सकता का मतलब क्या होगा? कि वो कि वो हिंसक हिंसक ही है। होगा। हाँ, हिंसक है बात वो। को समझो, वो हिंसक है। अहिंसक नहीं हो सकता मतलब वो हिंसक ही होगा, जी है ना? जी, तो असंयमी क्यों नहीं आना चाहिए? तो सही है नहीं हमारा? असंयमी असंयमी सही है ना? हाँ, तो लास्ट क्लास में असंयमी ही आएगा ना, लास्ट असंयमी हाँ, क्लास में अहिंसक असंयमी नहीं हो पढ़ा है सकता। हमने। लास्ट क्लास में क्योंकि ऑब्जेक्शन हो रहा था, असंयमी तो हिंसक सही हो है। सकता है ना मैम, इसीलिए भी लिखा है, हाँ संभावना तो हाँ, है। अब नहीं जो होता तो असंयमी संयमी तो है, हिंसक होंगे ही नहीं। जो इसके असंयमी है 18वां वो तो नंबर, हिंसक ही होगा ना। जी इसी जी, का बोलिए। 18 नंबर क्वेश्चन, ये आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति हाँ करने वाला है। परम हाँ स्वरूप लिखा है, परम स्वरूप आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति करने वाला है कि हाँ, तो धर्म इसमें धर्म धर्म आत्मा से धर्म धर्म मंगल धर्म में दिया होगा वो। धर्म धर्म आत्मा परम के स्वरूप स्वस्वरूप की दिया प्राप्ति हुआ आत्मा है, कराने की परम के स्वरूप, परम स्वरूप को क्या है? परम परम स्वरूप 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 आत्मा के स्वस्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है। परम स्वरूप आएगा दीदी। परम स्वरूप नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? देखो फिलअप है आगे ये। डैश है, आगे परम डैश स्वरूप है, की जगह तो फिर खाली है। आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है। तो धर्म आएगा। धर्म नहीं, धर्म ही आत्मा आएगा ना? के स्वस्वरूप की। नहीं, हाँ हाँ, स्वस्वरूप नहीं है, स्वरूप। नहीं मतलब ठीक है मैंने ना, तो धर्म आएगा। धर्म आत्मा धर्म के स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला प्राप्ति है। कराने वाला है, तो धर्म मंगल मंगल ही नहीं होगा लगाएंगे ना आगे। मैम, मंगल नहीं होगा। मंगल नहीं होएगा फिर इसमें। मंगल नहीं होगा, मंगल धर्म क्यों होगा। होगा? देखो उसका हेडिंग धर्म है हम्म, ना? नहीं, धर्म ही जिसमें आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति कराएगा ना। मंगल तो 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य जी और हाँ भाव दोनों। तो ये जी, मंगल नहीं दीदी आएगा, जब धर्म आएगा। पीडीएफ में आया ना, तो वहाँ परम स्वरूप आत्मा के स्वरूप स्वस्वरूप आया, परम ऐसा है। स्वरूप, परम स्वरूप मतलब क्या हुआ? आत्मा का स्वस्वरूप, उसी को बोला हुआ है परम स्वरूप। दीदी 10 तरह के अच्छा, प्रकार के धर्म कौन कौन से थे? मुझे किसमें था ये ध्यान नहीं आ रहा। पंक्ति मुत्ति अजवे लघवे है ना। अजय लघवे दस ये तो पहले दस धर्म, ठाणांग 10 यति ठाणांग धर्म है। सूत्र मैम में। यति वही धर्म ना, है ना ये? क्षमा सुको हाँ सुको हम्म, क्षमा, लाघव और आगम कोमलता, मार्गव, सरलता, हाँ, सत्य, तप, यही 10 है 10 मैम। यति धर्म है, 10 यति धर्म है जो यति है। धर्म तो बोल सुना हो गए। है मैंने। 10 धर्म, ठाणांग सूत्र में धर्म के 10 ठाणांग प्रकार सूत्र में बताए 10 हैं। होते। जी जी और एक जी, है ना सही गलत का है। 10वें कालिक सूत्र की रचना का उद्देश्य साधारण बुद्धि वाले के आहार संबंधी बोध कराना था। ये ये रोंग आचार आएगा ना आएगा ना दीदी? इसमें? ये गलत आएगा बताओ। ना, आचार आएगा ना, आचार संबंधी। आचार संबंधी, आचार संबंधी, तो आहार गलत नहीं। है ना सिर्फ ये? आहार का नहीं है। देखो आप हाँ बताओ ना, ये हाँ तो जी। समझने वाली बात है कि 10वें कालिक सूत्र हाँ में सिर्फ आहार संबंधी बताया है क्या? नहीं। नहीं, नहीं बताया ना, मनोनिग्रह का उपाय बताया है, हाँ हाँ, राजीमती जी और रथ नेमी का जो बताया है, वो आहार संबंधी था क्या? नहीं, नहीं, आचार संबंधी। आचार आचार में संबंधी सब था, कुछ आ दोष जाता है, लगना था। आचार तो में सब गलत, कुछ सम्मिलित हो जाता है। तो गलत ही है ये, गलत। हाँ गलत और ही है वो। दीदी ये अंग शास्त्र जो स्वामी वाला ये करेक्ट में गलत है कि सही है? क्या? ये गलत, सुदर्शन स्वामी और जम्बू स्वामी वाला जो क्वेश्चन आया था ना, सही वो तो गलत में? रोंग आएगा ना, रोंग है ये। मुझे क्वेश्चन थोड़ी याद है, आप क्वेश्चन बोलिए ना। सुधर्मा सुधर्मा स्वामी स्वामी ने ने जम्बू स्वामी जम्बू से
दशवेकालिक सूत्र को जाना? आप तो बताओ। जम्बू स्वामी ने जाना था ना सुधर्मा स्वामी से। जम्बू स्वामी ने हम्म सुधर्मा गलत है। स्वामी से। हाँ हम्म रोटी भी खाओ। बोलो। एक पूछना था, तो भूल गई क्या। हाँ दीदी, तो ये जैसे जब कि ये है, अंग शास्त्रों की रचना गणधर कृत है, और आपने स्थविर कृत बताई थी, मुझे वो याद नहीं आ रहा क्या बताया था आपने स्थविर कृत वाला। गंधर कृत। अंग गंधकृत नहीं है, बाह्य स्थविर कृत है। स्थविर नहीं कृत नहीं कौन सा है? नहीं, अंग अंग शास्त्र शास्त्र की की रचना रचना आचारांग, गंधर कृत है। हाँ, और आचारांग, स्थविर कृत आचारांग कौन सा गंधर। है? गंधर सूत्र कृत है। दशवे का एक लिखा है। सेकेंड, क्या बोलना चाह रहे हैं, एक एक करके बोलिए। मैं कह रही हूँ स्थविर कृत आपने बताया था, कुछ याद नहीं आ रहा, अंग प्रविष्ट बताया था शायद। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, जो अंग बाह्य। हाँ बाह्य जी, होते हैं ना हाँ उनकी वो रचना स्थविर करते गणधर हैं। जी, अंग अंग बाह्य प्रविष्ट की की। अंग रचना प्रविष्ट स्थविर। की गणधर करते हैं, हाँ सही है। हाँ हाँ ये बस वो याद नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सा, चलिए हाँ आज के लिए स्वामी। इतना ही। जिन जय आज्ञानुरूप जय। कुछ कहने में आए तो मिच्छामि दुक्कडम, किसी का दिल दुखाया तो क्षमत कामना सा। चमत कामना स्वामी। दीदी। गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करेंगे, कमर सीधी आंखें बंद विनय मुद्रा में। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार गुरु सा, आपका उपकार अविनय जो होता उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय हो। प्रज्ञानिधि युग पुरुष आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी माया साहब की जय जय हो। हो। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं की जय जय। जय जय हो। हो। जय जिनेन्द्र साहब। जय 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 जिनेंद्र। जिनेंद्र जय। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। आप सबका बहुत बहुत आभार।